हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पहले वीडियो में हमने यूज़ इफेक्ट हुक के बारे में अच्छे से सीख लिया है। अभी हम लोग जो ये पोस्ट कंपोनेंट है, यहाँ पर जहाँ पोस्ट राउट पे जो कंपोनेंट रेंडर होने वाला है, जो कि पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट है, वहाँ पर हम लोग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पोस्ट है, अगर आप यहाँ देखोगे कि db.json में आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पोस्ट है, तो जितने भी पोस्ट यहाँ पर होंगे वो मुझे यहाँ पर बेसिकली रेंडर करना है यहाँ पर इस पर्टिकुलर राउट। ठीक है, तो वो हम लोग इस वीडियो में API कॉल करके यहाँ पर रेंडर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर जो है पोस्ट लिस्ट ये कॉम्पोनेंट रेंडर होने वाला है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कोड था जो मैंने यूज़ इफेक्ट के लिए यहाँ पर इंप्लीमेंट किया था, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर इसे भी रिमूव कर दूंगा, उसकी ज़रूरत अभी नहीं। अभी हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर इस जब भी ये पोस्ट लिस्ट कॉम्पोनेंट माउंट होगा, मुझे एक API कॉल करना है, और API कॉल से जो डेटा आएगा वो मुझे यहाँ पर रेंडर कर देना है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर आपको पता है कि API कॉल क्या है। API कॉल एक साइड इफेक्ट है। तो साइड इफेक्ट हम लोग किधर करते हैं? यूज़ इफेक्ट हुक में, राइट। तो वही हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर मैं यूज़ इफेक्ट हुक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और ये यूज़ इफेक्ट हुक बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जब ये कंपोनेंट माउंट होता है API कॉल हो, उसके बाद नहीं, मैं सिर्फ इसे एक ही बार रन होना चाहता हूँ जब भी ये कंपोनेंट माउंट हो। तो आप समझ चुके रहेंगे कि API एक ही बार अगर मुझे इसे कॉल करना है तो यहाँ पर मैं एक एम्प्टी एरे दे दूंगा, जो मैंने पहले एग्जांपल में बताया है। क्योंकि यहाँ पर मैंने एम्प्टी एरे दे दिया है, तो यूज़ इफेक्ट के अंदर जो ये कॉल बैक है ये सिर्फ एक ही बार रन होगा, उसके बाद ही नहीं रन होगा। तो यहाँ पर अभी मुझे API कॉल करना है, और API कॉल करने के बाद जो डेटा आएगा वो मुझे यहाँ पर एक स्टेट में सेट कर देना। ठीक है, तो सेट रिस्पॉन्स टू स्टेट। ठीक है, सो यहाँ पर API कॉल करने के लिए यहाँ पर हम लोग ने जेसन यूटिल बनाया है, यहाँ पर मैं API कॉल करूँगा। सो यहाँ पर अभी कौन सा मुझे API कॉल करना है, मुझे यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट करनी है। तो अब ये जो गेट फंक्शन हम लोग ने बनाया था ये इसका भी काम आएगा। तो यहाँ पर मैं फिलहाल इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर एक URL होगा जो यहाँ पर मुझे मिलेगा पहले पैरामीटर में, और यहाँ पर मैं जैसे मैंने पोस्ट में रिटर्न किया था वैसे ही सेम मैं यहाँ पर करूँगा। ठीक है, तो axios.post के बजाय axios.get रहेगा। यहाँ पर URL होगा और कोई रिस्पॉन्स नहीं रहेगा। मैं उसको यहाँ पर इस तरीके से रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज गेट के लिए मुझे सिर्फ URL चाहिए और कुछ भी नहीं। अब इस पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट में मैं यहाँ पर API कॉल करने के लिए यहाँ पर मैं जेसन यूटिल को यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इधर गेट रिक्वेस्ट को यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ मैं, गेट फ्रॉम यूटिल स्लैश जेसन यूटिल, और ये गेट जो है यहाँ पर मैं API कॉल करूँगा। सो API कॉल मुझे किधर करनी है? अगर मैं यहाँ पर अपना डेवटूल्स ओपन करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं पोस्ट एंड पॉइंट में मुझे API कॉल करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं ये सब पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर डॉट डन करके यहाँ फंक्शन होगा। ठीक है, और इस डॉट डन में यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, जो मैं फ़िलहाल यहाँ पर कंसोल लॉग कर देता हूँ, ताकि जो वैल्यू मुझे API कॉल करने के बाद मिल रही है वो यहाँ पर मैं देख सकूँ। तो यहाँ console.log ये जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो मैं इधर ऐड कर देता हूँ। ओके, सेव होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि API कॉल गया, API कॉल कंप्लीट हुआ, और रिस्पॉन्स में आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक डेटा वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है, जो एक ही वैल्यू है, इसलिए मुझे इधर एक ही वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स और डेटा, तो मुझे एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली सेव करता हूँ, रिफ्रेश हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं एरे में मुझे वो वैल्यू मिली। ग्रेट। सो अभी हम लोग इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अमाउंट के ऊपर API कॉल करके डेटा लेके आ रहे हैं। अभी हम लोग क्या करना है कि सेट रिस्पॉन्स टू स्टेट। तो यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एरे रिटर्न कर रहा है, तो इसका इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पर एक एम्प्टी एरे दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं एक डिस्ट्रक्चर करता हूँ, एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, और यहाँ पर एक लिस्ट होगा, यहाँ पर मैं सेट लिस्ट करके यहाँ पर नाम दे देता हूँ। अब ये रिस्पॉन्स और डेटा जो आ रहा था वो यहाँ पर मैं सिंपली सेट लिस्ट कर दूंगा, और ये जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा है वो सिंपली यहाँ पर मैं स्टेट में ऐड कर दूंगा। ओके, और यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ। राइट, तो अगर आपको लेट सपोज यहाँ लोडिंग या इस तरीके से कोई इंडिकेटर बताना है, तो उसके लिए आप लेट सपोज एक और यहाँ पर स्टेट बना सकते हैं लोडिंग करके, और यहाँ पर मैं सेट लोडिंग करके यहाँ पर एक और स्टेट बना देता हूँ, और उसका बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पर दे देता हूँ ट्रू, बिकॉज माउंट के ऊपर ये API कॉल जाएगा। और जब ये रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है तो सेट लिस्ट के साथ साथ मैं यहाँ क्या करूँगा, सेट यहाँ पर फॉल्स कर दूँगा कि लोडिंग अभी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सेट लोडिंग यहाँ पर मैं फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर डॉट कैच होगा, बिकॉज अगर कोई किसी तरह का कोई एरर है, और अगर डॉट कैच में भी मैं यहाँ पर सेट लोडिंग यहाँ पर फॉल्स कर दूँगा। राइट, बिकॉज लोड हो चुका है, अगर कोई एरर आया है या कोई या रिस्पॉन्स मिला है, तो इस दोनों की केस में हमें सेट लोडिंग फॉल्स कर देना होगा। अभी यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि लोडिंग अगर ट्रू है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक लोडिंग करके यहाँ पर टेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर वो आ गया है तो सिंपली यहाँ पर मैं रेंडर करूँगा,
तो यहाँ पर जो लिस्ट है लिस्ट डॉट मैप, ओके, और यहाँ पर एक इस तरीके से फंक्शन यहाँ दे देता हूँ और इस लिस्ट में मुझे यहाँ पर ईच इंडिविजुअल लिस्ट आइटम मिलेगा और यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ एक li में या फ़िलहाल के लिए रिटर्न कर देता हूँ और यहाँ पर लिस्ट आइटम डॉट टाइटल में रेंडर कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस की में, बिकॉज यहाँ पर की भी मुझे देनी पड़ेगी अगर मुझे इटरेट होना है किसी वैल्यू के ऊपर, तो यहाँ पर लिस्ट आइटम डॉट ID दे देता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि ID हमेशा यूनिक ही रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आते हैं, मैं रिफ़्रेश करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ा टाइम के लिए आपको यहाँ पर लोडिंग ट्रू दिखेगा, पर क्योंकि API कॉल ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है तो वो हट जाएगा और अब यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हैं कि रेंडर हो गई। ग्रेट। सो अभी हम लोग सक्सेसफुली इस कंपोनेंट के माउंट के ऊपर API कॉल करके डेटा लेके आ रहे हैं। ग्रेट। अभी चक्रा UI में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक लिस्ट सर्च करता हूँ, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट करके कंपोनेंट है, इसका मैं इस्तेमाल करूँगा ताकि ये प्रॉपर इस तरीके से रेंडर हो सके जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर अलग अलग तरीके से भी आप करना चाहें यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिस्ट और लिस्ट आइटम ये दो कंपोनेंट यूज़ करूँगा और लिस्ट आइकन अगर मुझे किसी तरह का आइकन यहाँ रेंडर करना है तो, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर यहाँ पर जो है रेंडर हो रहा है, यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ। उसके अंदर मैं एक लिस्ट कंपोनेंट यहाँ रेंडर करूँगा, ओके। और यहाँ पर इस पर मैप होगा, यहाँ पर तो ये मैप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डालेंगे और li की जगह पे मैं यहाँ पर लिस्ट आइटम कंपोनेंट रेंडर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर li की जगह यहाँ पर लिस्ट आइटम कंपोनेंट यहाँ रेंडर होगा। तो लिस्ट आइटम मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ चक्रा UI से, ओके। और ये लिस्ट कंपोनेंट है ये भी इंपोर्ट होगा चक्रा UI से ही, ओके। अब यहाँ पर सेव करके यहाँ पर ब्राउज़र पे आते हैं तो देख रहे हैं कि कह रहा है कि ऑलराइट से कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग JSS क्लोजिंग टैग नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर लिस्ट आइटम इधर दिया है और इसको मुझे एंड भी करना होगा, ओके। एंड हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉपर्ली वो रेंडर हो रहा है। ग्रेट। सो अभी यहाँ पर इस आइकन को भी यहाँ पर मुझे रेंडर करना है तो यहाँ पर इसी आइकन लिस्ट आइकन कंपोनेंट को यहाँ पर मैं रेंडर कर देता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर, ओके। यहाँ पर मैं लिस्ट आइकन करके कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर कर देता हूँ कि यहाँ पर एंड इस तरीके से होगा। और यहाँ पर मुझे आइकन में जो आइकन यहाँ दिखानी है वो देना है तो यहाँ पर सिंपली ये जो है आइकन चेक सर्कल वही दे देता हूँ यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए, और फिर बाद में इसको चेंज करेंगे। आइकन इक्वल्स यहाँ पर मैं दे देता हूँ चेक सर्कल, ओके। और यहाँ पर मुझे कलर कौन सा है वो देना है तो यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ green.500, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीलोड हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर एक सर्कल भी यहाँ पर दिखाई दे। उसी तरीके से यहाँ पर मैं post/new पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं ओके यहाँ पर मैं एक नया वैल्यू ऐड करता हूँ सम टाइटल और यहाँ पर मैं एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, ओके। और ऐड ब्लॉक पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं रीडायरेक्ट हो गया और यहाँ पर वो वैल्यू भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे। सो अभी यहाँ पर आइकन की मुझे ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पोस्ट लिस्ट में जो लिस्ट आइकन है मैं उसको रिमूव कर दूँगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर app.js में अभी मुझे चाहिए कि इसके क्लिक के ऊपर मुझे पोस्ट डिटेल कंपोनेंट को रेंडर करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट लिस्ट यहाँ पर रेंडर हो रहा है और पोस्ट डिटेल यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों राउट को कट करके इनको साइड बाय साइड इधर लेके आ जाता हूँ और इन दोनों ही राउट को मैं एक बॉक्स के अंदर डाल दूँगा। जो बॉक्स बेसिकली आपको पता है कि वो एक चक्रा UI से बेसिक एक कंपोनेंट है जो बेसिकली डिव रेंडर करेगा, दैट्स इट, ठीक है। और मैं उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब ये चक्रा UI से इंपोर्ट हुआ है कि नहीं, ओके नहीं हुआ है तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आके कंट्रोल स्पेस बार दबाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हिंट आ रहा है और ऑटो इंपोर्ट फ्रॉम चक्रा UI कोर, ओके। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। एक साथ यहाँ पर बॉक्स इसलिए दिया है बिकॉज एक डिव के अंदर आना चाहिए और हम इन दोनों को स्टाइलिंग करेंगे अभी यहाँ पर, ताकि ये एक ही डिव के अंदर आएगा तो ही हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से मैंने उसे एक बॉक्स या एक डिव के अंदर यहाँ पर डाल दिया। अभी मैं इसको यहाँ पर मैक्स विथ दे देता हूँ और मैक्स विथ मैं यहाँ पर दे दूँगा इसको 60%। यहाँ पर मैं मार्जिन एक्स इसको दे देता हूँ ऑटो, ताकि वो सेंटर में आ जाएगा। अरे आप देख सकते हैं सेंटर में आ गया। अब मैं चाहिए किसी क्लिक के ऊपर मुझे यहाँ पर पोस्ट डिटेल कंपोनेंट यहाँ पर एंटर करना है तो मैं उसके लिए यहाँ पर पोस्ट लिस्ट में आता हूँ
और यहाँ पर मुझे इसे क्लिक के ऊपर उसे रिडायरेक्ट करना है। तो नॉर्मल HTML में हम लोग एंकर टैग यूज़ करते हैं, पर हम लोग यहाँ पर हम लोग रिएक्ट राउटर यूज़ करेंगे उसको रिडायरेक्ट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर लिस्ट आइटम के अंदर यहाँ पर एक लिंक कंपोनेंट जो रिएक्ट राउटर डॉम से आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके अंदर हम लोग जो लिस्ट डॉट टाइटल रेंडर करेंगे। अभी यहाँ पर मुझे इसको 2 देना पड़ेगा। 2 वैसे ही वर्क करता है जैसे नॉर्मली href आप एंकर टैग के अंदर डालते थे। आपको यहाँ बताना है कहाँ पर इसके क्लिक के ऊपर उसे रिडायरेक्ट करना है। app.js में आप आओगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको /post /post id पे यहाँ पर रिडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर पोस्ट id जो है डायनेमिक है, तो यहाँ पर /post/ मुझे यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा जो कि एक स्टैटिक रहेगा। और यहाँ पर डायनेमिक जो है जो पोस्ट id वो मुझे यहाँ पर से मेरा लिस्ट आइटम डॉट id वो मैं इधर डाल देता हूँ। ओके, /post/ जो डायनेमिक है, id डायनेमिक, और id /post/ जो है स्टैटिक है, तो मैंने उसे यहाँ पर ऐड कर दिया है। id जो डायनेमिक है वो मैं इधर दे देता हूँ और मैं इसको रिमूव कर दूँगा, id है वो सिर्फ। ओके, अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ब्राउज़र में और अभी यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप वो li के अंदर एक एंकर टैग रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग ने लिंक कंपोनेंट रेंडर किया है जो हम लोग का रिएक्ट राउटर डॉम से आ रहा है, पर आप देख सकते हैं कि इंटरनली वो भी एंकर कंपोनेंट ही रेंडर करता है जो आप यहाँ देख रहे हैं। पर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर पहले वाले को यहाँ पर एंकर टैग के अंदर href जो है post/1 है, दूसरा के आप देखेंगे यहाँ पर post/2 है। तो ये 2 और 1 जो है डायनेमिकली लिस्ट और id से आया। अभी अगर मैं उस पर क्लिक करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि पोस्ट डिटेल राउट पे वो चले जाए। आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट डिटेल सेक्शन पे वो चले जाए। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ आता हूँ पोस्ट इस पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं वो वैसे ही होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पर क्लिक करके मुझे उसको साइड बाय साइड रेंडर करना है। क्लिक यहाँ पर करूँ और यहाँ पर वो रेंडर होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं वो कम्प्लीटली रीडायरेक्ट हो जा रहा है और हम लोगों को जो पहला पोस्ट लिस्ट कॉम्पोनेंट है वो गायब हो जाए। ठीक, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि यहाँ पर पोस्ट लिस्ट इधर रहे, ओके, और मैं क्लिक जिसको भी करूँ वो यहाँ पर रेंडर होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं app.js में आऊँगा और वो इसलिए हो रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट मेंशन किया है। ओके, और इस वजह से वो यहाँ पर इसके पर्टिकुलर केस में वो रेंडर यहाँ पर नहीं हो पा रहा। सो यहाँ पर मैं एग्जैक्ट को यहाँ रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्रेश हुआ है। और जैसे आप मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि वो रीडायरेक्ट नहीं होएगा, बल्कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वो यहाँ पर ही रहे, वो लिस्ट दिखेगा। और वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर एग्जैक्ट मेंशन था। एग्जैक्ट मतलब कि अगर /post रहे तो ही ये कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए, वरना फिर ये नहीं होना चाहिए। ओके, और लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए कि /post id में भी मुझे ये जो पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट है ये रेंडर करना है। इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि आप वो यहाँ पर वो चले। ओके, बिकॉज अब ये अगर ये राउट भी अगर होता है /post id तो उसमें भी /post होता है, राइट। इसलिए आपको यहाँ पर वो दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्ट दे दूंगा, ओके, एग्जैक्ट देने से क्या होगा कि वो यहाँ पर एग्जैक्ट देने से यहाँ पर क्या होगा कि वो सिर्फ इसी राउट में रेंडर होगा, बाकी कहीं नहीं। आपने देख सकते हैं कि आप वो गायब हो, तो वो सिर्फ इसी राउट पे वो रेंडर होगा, बाकी वो नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे क्लिक करके आप अंदर आ जाओगे तो यहाँ पर वो रेंडर हो जाए, राइट। तो जैसे आप मैं इसी पे क्लिक करता हूँ आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट डिटेल पे वो चलेगा। पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर /post/1 रहे, तभी भी पोस्ट लिस्ट दिखना चाहिए, तो इसलिए एग्जैक्ट जो लिखा हो उसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, पर यहाँ पर इसे रिमूव करने से एक इशू यहाँ पर ये आ जाता है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर post/new में जाऊँगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राउट है। ओके, उधर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि वैसे एक राउट में क्या होगा कि यहाँ पर हम लोगों को वो राउट रेंडर नहीं होगा, और वो इसलिए रेंडर नहीं हो रहा है बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने एग्जैक्ट यहाँ से हटा दिया, राइट। सो अभी यहाँ पर दो यहाँ पर सिनेरियो है। अगर मैं इसको राउट को कट करके इधर ऊपर लेके आ जाऊँगा, ओके, और अब यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं अभी वो फॉर्म यहाँ पर दिख गया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर बैक में जाता हूँ और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अपना देखा पोस्ट डिटेल भी चलेगा और /new में हम लोग जाएंगे तो वो भी वर्क करेगा। तो यहाँ पर इशू ये हो रहा था कि अगर लेट सपोज मैं इसको इधर नीचे लेके आ जाता हूँ ऐसे जैसे पहले था, तो क्या होता है ना कि जो सीक्वेंस में अपने यहाँ पर राउट दी है उसी सीक्वेंस में रिएक्ट देखता है कि उस राउट पे मुझे कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखो /post/new में हम लोग है, तो यहाँ पर वो चेक करेगा कि ये पाथ है क्या, नहीं तो इसको इग्नोर कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाथ /post है क्या, ऑफकोर्स वो है, राइट, बिकॉज यहाँ पर वो पोस्ट मैच करता है
और हम लोग ने यहाँ पर एग्जैक्ट भी नहीं दिया है, तो वो क्या करता है, इसको रेंडर कर देता है। ओके, और यहाँ पर भी यही केस में इधर भी आ जाता है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट आईडी जो है, हम लोग ये कह रहे हैं कि वो डायनामिक है, तो इस केस में वो न्यू जो है इसको भी वो पास हो जाता है, बिकॉज ये भी एक तरीके से पोस्ट आईडी के तौर पे ही वो देखेगा, उसे ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर हो या कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस राउट को भी ये वाला जो राउट है मैच कर रहा है और वो रेंडर हो रहा है पोस्ट डिटेल, और ये भी रेंडर हो जा रहा है। तो ये जो राउट जो हम लोग रेंड करना चाहते हैं, ओके, वो सिर्फ और सिर्फ स्लैश पोस्ट और स्लैश न्यू एग्जैक्टली स्टैटिक मैच हो तो ही ये कॉम्पोनेंट रेंडर होना चाहिए, वरना फिर वो नहीं होना चाहिए। तो ये राउट जो है हमेशा पास हो जा रहा है, राइट, इस पॉइंट पे वो आ ही नहीं पा रहा है, बिकॉज यहाँ पर स्लैश पोस्ट उसे मिल जा रहा है और यहाँ पर स्लैश पोस्ट स्लैश न्यू ये भी कंडीशन उसे पास हो जा रही है, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं ये पोस्ट आईडी का मतलब ज़रूरी नहीं कि वो नंबर हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर वो न्यू है, तो ये भी मैच हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये रेंडर हो जा रहा है और ये भी रेंडर हो जा रहा है। तो ये राउट रेंडर ही नहीं हो रहा है, बिकॉज हमेशा इस पर्टिकुलर केस में यही रेंडर हो रहा है, ये पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको अगर मैं उसको ऊपर आ जाता हूँ तो ये इसका प्रायोरिटी बढ़ गया है और एग्जैक्टली ये मैच होगा तो ही ये रेंडर होगा। लेकिन लेट सपोज हम लोग को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्लैश पोस्ट दे देते हैं, तो ऑफकोर्स ये मैच नहीं करेगा, राइट। तो वो इसको इग्नोर करके इधर आ जाएगा और पोस्ट लिस्ट रेंडर कर दे। और फिर क्योंकि वो आगे आ गया है तो स्लैश पोस्ट और आईडी मैच हो जाता है, तो वो रेंडर हो जाएगा, राइट। बिकॉज यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यू को ही देख रहे हैं, हम लोग आईडी को नहीं देख रहे। तो यहाँ पर ये प्रायोरिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्ट राउटर में, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं आप वो रेंडर हो गया। उसी तरीके से अगर मैं स्लैश पोस्ट पे चले जाता हूँ तो यहाँ पर पोस्ट रेंडर हो जाएगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पोस्ट डिटेल रेंडर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली अगर जैसे मैं न्यू सर्च करूँगा तो ही वो फॉर्म रेंडर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सा राउट कभी रेंडर होगा, पर आपको उसको ऐसा देखना है कि क्योंकि आपने स्विच के अंदर दिया है तो इसके अंदर आप देखें कि जो राउट पहले दी हुई रहती है उनमें एक प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। तो आपको देखना चाहिए कि वो आप जो राउटिंग दे रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से दें, ओके। अभी यहाँ पर मैं पीछे आ जाता हूँ पोस्ट में, ओके। और आप देख सकते हैं कि इसे क्लिक के ऊपर यहाँ पर हम लोग को डिटेल भी दिखाई दे, ग्रेट। सो अभी यहाँ पर पोस्ट डिटेल इस तरीके से रेंडर करने के बजाय यहाँ पर मैं पोस्ट डिटेल कंपोनेंट रेंडर करूँगा, ओके, पोस्ट डिटेल। और ये पोस्ट डिटेल कंपोनेंट मैं इधर ही क्रिएट करता हूँ बिकॉज ये सेपरेट राउट है, तो यहाँ पर मैं पेजेस के अंदर ही मैं क्रिएट करूँगा और न्यू फाइल बना के यहाँ पर पोस्ट डिटेल .js यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पर वो पोस्ट डिटेल करके यहाँ पर वो कंपोनेंट होगा। और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक डिव रेंडर कर देता हूँ जो सिर्फ होगा यहाँ पर पोस्ट डिटेल इस तरीके से, और मैं इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पोस्ट डिटेल, ओके। और अब यहाँ पर इसको इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर ये पोस्ट डिटेल कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट करें, सेम राउट है, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं पोस्ट डिटेल फ्रॉम स्लैश पेजेस स्लैश पोस्ट डिटेल, ओके। और यहाँ पर ये जो इंपोर्ट है मैं इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ बिकॉज ये प्लगइन है और ये हमारे कंपोनेंट्स है, तो इन दोनों को सेपरेशन एक हो जाता है यहाँ पर। और आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट डिटेल यहाँ पर रेंडर हो रहा है, ग्रेट। सो अभी हम लोगों को क्या चाहिए कि जैसे ये कंपोनेंट माउंट हो यहाँ पर API कॉल जाना चाहिए, ठीक है। पर उससे पहले हम लोग को मैं इसको साइड बाय साइड लेके आना ताकि थोड़ा सा अच्छा दिख सके। तो यहाँ पर अभी app.js में यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है उसको यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको डिस्प्ले दे देता हूँ, डिस्प्ले में इसको यहाँ पर फ्लेक्स दे देता हूँ ताकि वो यहाँ पर साइड बाय साइड अभी आ जाएगा, तो आप देख सकते हो साइड बाय साइड आ जाएगा, ग्रेट। सो अभी मुझे चाहिए कि जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर इसको डिटेक्ट करके वो API कॉल जाके हम लोग को पोस्ट डिटेल यहाँ पर रेंडर करना है। तो जैसे ही ये पोस्ट डिटेल कंपोनेंट माउंट होता है हम लोगों को इस पर्टिकुलर राउट पे API कॉल करना है। तो अभी यहाँ पर इस पोस्ट डिटेल कंपोनेंट में हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये नंबर जो स्लैश न्यू ये 2 जो है कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ और यहाँ पर कंपोनेंट्स टैब में आ जाते हैं, ओके।
और यहाँ पर पोस्ट डिटेल जो कंपोनेंट यहाँ पर है उसको मैं क्लिक करता हूँ। राइट, सो आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉप्स दिखाई नहीं देगा। अब उसका कारण ये है कि बिकॉज यहाँ पर हम लोग ने रिएक्ट राउटर का यहाँ पर हम लोग ने परम्स ने यूज़ किया है, तो वो हम लोग यूज़ करने से हम लोगों को ये टू जो यहाँ पर मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ पर यूज़ परम करके कस्टम होके उसका इस्तेमाल करेंगे, यूज़ परम्स। ओके, ये रिएक्ट राउटर डॉम से हम लोगों को मिलेगा। ओके, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यूज़ परम को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, कस्टम जो है यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम से, रिएक्ट राउटर डॉम, उसके अंदर यहाँ पर यूज़ परम्स करके हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ, console.log यूज़ परम्स। ओके, और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हैं और यहाँ पर कंसोल में अपने यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, उसमें पोस्ट आईडी है 2। अगर मैं 1 पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं अब वो ऑब्जेक्ट है जिसमें पोस्ट आईडी है 1। तो हम लोगों को यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे हम लोग को पोस्ट आईडी में वो वैल्यू मिल जा रही है जो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर वही नाम है जो राउट में हम लोगों ने दिया था। ठीक है, अगर यहाँ पर app.js में आएंगे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर राउट में जो हम लोग ने नाम दिया था और उसके जगह पे जो यहाँ वैल्यूज़ है वो हम लोग को उस नाम से मिल रहा है। जैसे यहाँ पर पोस्ट आईडी है, यहाँ पर हम लोग ने पोस्ट आईडी दिया था इसलिए यहाँ पर वो पोस्ट आईडी हम लोग को दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर पोस्ट डिटेल में यहाँ पर हम लोगों का भी ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है। मैं सिंपली यहाँ पर उसको डिस्ट्रक्चर कर देते हैं, यहाँ पर पोस्ट आईडी वो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर वो कस्टम हुक से। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को माउंट पे API कॉल करके डेटा लेके आना है, उसके लिए हम लोग यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज एक API कॉल एक साइड इफेक्ट है, वो हम लोग को यहाँ करना पड़ेगा और माउंट पे करना है इसलिए यहाँ पर मैं इसको एम्प्टी एरे दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं API कॉल करना है। ठीक है, सो API कॉल करने के लिए हम लोग गेट रिक्वेस्ट करेंगे और ये गेट रिक्वेस्ट जो है हम लोग मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा जो हम लोग ने यहाँ पर जेसन यूटिल बनाई है उधर से। आप यहाँ देख सकते जेसन यूटिल में हम लोगों ने यहाँ पर एक गेट फंक्शन बना है, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पर मैं वो API कॉल करता हूँ। सो यहाँ पर जेसन सर्वर जो रन हो रहा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देख सकते हैं 3002 पे रन हो रहा है और अगर मुझे किसी एक ब्लॉग पोस्ट चाहिए तो यहाँ पर /post/1 इस तरीके से दूंगा। आप देख सकते हैं कि मुझे पहला ब्लॉग यहाँ मिला, /2 में दूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं दूसरा ब्लॉग मिला। ठीक है, इस तरीके से आपको एंड पॉइंट पे API कॉल करके डेटा लेके आना है। तो यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो URL है उसको मैं कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, पर ये जो ID जो यहाँ पर 2 आप जो देख रहे हैं ये हम लोगों को पोस्ट ID में देना है, तो इसलिए मैं टेम्पलेट लिटरल यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं पोस्ट ID जो मुझे मिल रहा है मैं इधर ऐड कर दूँगा। .then मैं इधर यूज़ करता हूँ जिसके रिस्पॉन्स में हम लोगों को डेटा मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ रिस्पॉन्स। ओके, और यहाँ पर आते हैं। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिला है, उसमें डेटा ऑब्जेक्ट मिला है, उसमें सारे वैल्यूज़ है जो हम लोगों को यहाँ पर दिखाना। ओके, ग्रेट। सो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक स्टेट बना देता हूँ जिसका यहाँ पर नाम मैं देता हूँ पोस्ट डिटेल, यहाँ पर नाम देता हूँ सेट पोस्ट डिटेल। ओके, और यहाँ पर एक यूज़ स्टेट हुक में इधर यूज़ करूँगा और इसको मैं डिफ़ॉल्ट स्टेट यहाँ पर मैं नल दे देता हूँ। ठीक है, ओके, और जो ये रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर मैं एक ऐसे निकाल देता हूँ और यहाँ पर मैं सेट पोस्ट कॉल करूँगा, सेट पोस्ट डिटेल, उसमें यहाँ पर जो रिस्पांस डॉट डेटा जो मिल रहा है वो ऐड कर दूँगा, कंसोल लॉग को रिमूव कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर अब जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा मैं सिंपली यहाँ पर इसको निकाल के यहाँ पर मैं पोस्ट डिटेल डॉट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं रेंडर कर देता हूँ। ओके, इसका यहाँ पर नाम डिस्क्रिप्शन है, यहाँ डिवीजेशन में डिस्क्रिप्शन है। ओके, एस नहीं है तो यहाँ पर एस को रिमूव कर देंगे। ओके, यहाँ पर आके अब रिफ्रेश हो रहा है और कैन ऑडिट प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन ऑफ नल। और सो अब इनिशियली रेंडरिंग आप ये देख सकते हैं पहले नल है तो मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा, अगर ये नल नहीं है तो ही मुझे इसे रेंडर करना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चेक के अंदर यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि पोस्ट डिटेल इक्वल टू नल, अगर वो नल है तो यहाँ पर मैं एक डिव रिटर्न करूँगा जिसके अंदर टेक्स्ट यहाँ पर मैं लोडिंग दे देता हूँ, डिव को यहाँ एंड करके यहाँ पर खोल। ओके, सो बेसिकली ये कह रहा है कि पोस्ट डिटेल अगर नल है तो मुझे यहाँ पर लोडिंग इस तरीके से दिखानी है या फिर मुझे पोस्ट डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिखानी है। ओके, ग्रेट।
सो आप देख सकते हैं न्यू डिस्क्रिप्शन है, जो बेसिकली पोस्ट 1 का डिस्क्रिप्शन ये था। मैं अभी इस पर क्लिक करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर URL तो चेंज हुआ है पर हम लोगों को नया डेटा यहाँ पर नहीं आया। और उसका कारण ये है कि बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं कि इनिशियली अगर मैं यहाँ पर पोस्ट आईडी को कंसोल लॉग कर देता हूँ, पोस्ट आईडी, और हम उसको सेव करके यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों को पोस्ट आईडी यहाँ दिख जाएगा, राइट। 222 हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसको क्लियर करके अब मैं 1 पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं 1 दिखाई दे रहा है। तो ये पोस्ट आईडी तो चेंज हो रही है पर हम लोग उसका अपडेटेड डेटा नहीं ला रहे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यूज़ इफेक्ट हम लोग ने यहाँ पर एम्प्टी एरे दिया है। इसका मतलब ये है कि ये तभी रन होगा जब ये माउंट होता है, और क्योंकि हम लोग जब दोबारा इसे कहीं और क्लिक करते हैं एक बार माउंट होने के बाद में, तो ये माउंट वापस नहीं हो रहा, ये इफेक्ट फिर से कॉल नहीं हो रहा है और हम लोगों को अपडेटेड डेटा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोस्ट आईडी चेंज होता है तो हम लोग को API कॉल करके डेटा लेके आना है। तो अगर आपने यूज़ इफेक्ट का ट्यूटोरियल देखा है तो क्योंकि ये इफेक्ट जो है पोस्ट आईडी पर डिपेंडेंट है, तो पोस्ट आईडी हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे और मैं उसके यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो अब ये पोस्ट आईडी उस पर डिपेंडेंट है, तो जैसे ही पोस्ट आईडी चेंज होगा उसके अंदर ये जो फंक्शन है ये कॉल होगा और अपडेटेड डेटा हम लोगों को मिल जाएगा। तो अब मैं आप यहाँ देख सकते हैं न्यू डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, मैं 2 पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं वो दिखाई दे रहा है। ऑलराइट गाइस, आई थिंक ये वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब ये UI को हम लोग यहाँ पर मच बेटर करेंगे और यहाँ पर एक एडिट बटन डालेंगे जिसके क्लिक के ऊपर हम लोग ये जो डिस्क्रिप्शन है उसको एडिट कर पाए। बिकॉज हम लोग से यहाँ पर ऐड कर रहे हैं पर हम लोग एडिट का यहाँ पर कोई फंक्शनलिटी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय गाइस।